भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर विराजित वात्सल्य मूर्ति दर्शन प्रभा जी महाराज साहब तथा सर्वत्र प्रिया अनुपमा जी महाराज साहब आदि थाना 6 के चरणों में त्रिवार वंदन तथा पधारे हुए सभी को मेरा सादर जय जिलेंद्र। आज हम संस्कार भारती पाठशाला का एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं। चिंचवड़ गांव में पिछले 8 सालों से ये पाठशाला चल रही है। छोटे मोटे प्रोग्राम हमने बहुत किए हैं, पर जैसे स्कूल का एक एनुअल फंक्शन होता है वैसे एक एनुअल फंक्शन लेके आज हम आए हैं। लगभग 70 से 80 बच्चे पाठशाला में पढ़ रहे हैं और आज वो उतने सारे बच्चे स्टेज पे आने वाले हैं। जैसे आप सबको मालूम है आजकल का ज़माना खेल कूद का ज़माना है, तो बच्चे पढ़ाई भी उसी ही तरीके से करते हैं। तो हम पाठशाला में भी उनको उन्हीं तरह से पढ़ाते हैं और बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। तो आज ऐसा ही एक धार्मिक मनोरंजक कार्यक्रम की प्रस्तुति हमारे सारे बच्चों ने करने का प्रयास किया है। तो आइए हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं नवकार महामंत्र से। नवकार महामंत्र का कथक नृत्य लेके आ रही है दिव्या बम और आसमी सेठिया। हम देखते हैं हमारी दृष्टि से धर्म और संस्कृति और हमारे बच्चों का विकास, इनके लिए उन्हें सारे जैन धर्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और जो उन्हें पाठशाला से प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे न्यूज़ रिपोर्टर आ रहे हैं हमें पाठशाला का महत्व बताने। इसमें आ रहे हैं मीत भटेवरा, सिद्धि भटेवरा, पलक भटेवरा और संयम बलदोटा। हाय पलक, आप इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? हम तो पाठशाला जा रहे हैं। पाठशाला क्या होती है? जैसे हम स्कूल में भौतिक बातें सीखते हैं वैसे हम पाठशाला में धार्मिक बातें सीखते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बातें सिखाई जाती है। टीचर्स भी बहुत अच्छे सिखाते हैं, डांटते भी नहीं है, डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। दीदी आप तो भूल ही गए, स्टार और गिफ्ट्स भी मिलते हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, बहुत सारे स्टार और गिफ्ट्स भी
अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मीर भैया, मैं आपको एक पोएम सुनाता हूँ जो हमें पाठशाला में सिखाया है। एक दादा दादी हमारे पैन कार्ड है, पापा हमारे ATM कार्ड है, मम्मा हमारी विजिटिंग कार्ड है, लेकिन मार साहब धर्म हमारा जीवन का आधार कार्ड है। अरे वाह मार्स, आपको पता है हमारा मंत्र कौन सा है? नहीं, कौन सा मंत्र? नौकार मंत्र। इसकी भी मैं आपको एक अच्छी पोएम सुनाती हूँ। ABCDEFG, नौकार इज माय एनर्जी, HIJKLMN, नौकार इज माय बेस्ट फ्रेंड, OPQRST, नौकार टीचर्स ऑनेस्टी, UVWXYZ, से नौकार एंड गो टू बेड। अरे वाह, कितना मस्त सिखाते हैं आपके पाठशाला में। हमें भी इच्छा हो रही है पाठशाला ज्वाइन करने की। हाँ, मुझे भी पाठशाला ज्वाइन करने की इच्छा हो रही है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता। स्कूल, एग्ज़ाम, इसके वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता। पर हमारी पाठशाला तो संडे को होती है। चलो चलो दीदी, लेट हो रहा है। चलो चलो, आपको पता है आज आपके लिए बम्पर ऑफर है। कौन सा बम्पर ऑफर? आज हमारे पाठशाला का एनुअल फंक्शन है चलो चलो, हम जाते हैं और हम पाठशाला का एनुअल फंक्शन देखने के लिए। का एक बहुत ही महत्व होता है। गुरु वंदना का डांस लेके आएंगे। गुरु की महिमा अनंत है। जीवन की अंधियारी गलियों को उज्जवल करने वाले हमारे सिर्फ एक गुरु ही होते हैं। गुरु के गुणगान करने के लिए हमें शब्द अधूरे हो जाते हैं। इसलिए तो संत कबीर जी कहते हैं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के चरणों में वंदन नमन करना हमारा परम कर्तव्य होता है। जिनकी प्रेरणा से आज हम यह प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे सारे गुरुवर एवं सर्वप्रिया परम पूज्य अनुपमा जी महाराज साहब, इनके चरणों में पुनश्च एक बार त्रिवार वंदन। अनुपमा जी महाराज साहब को पाठशाला के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव है। हम जब भी महाराज साहब से मिलते हैं, उनकी हमेशा बहुत इच्छा रहती है कि आपकी पाठशाला ऐसी बनाओ कि सारे संघ में चिंचवड़ श्री संस्कार भारती पाठशाला चिंचवड़ का एक नाम होना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत सारे काफ़ी गाइडलाइन दिए हैं, बहुत सारे अनुशासन, इसके प्रति हम उसके द्वारा उनके मार्गदर्शन पे आगे चल भी रहे हैं। और ऐसे सारे गुरुवरों को चरणों में वंदन करने हेतु आ रहे हैं हमारे बाल कलाकार। इसमें शामिल हैं सावी चोरबोले, भूमि मंडलेचा, क्रिशा बोरा, सोहम छाजेड़, देशना बर्डिया, अलीशा मंडलेचा, हर्ष घिया, वीरम कोटेचा, अर्पित लुनावत और प्रांजल बोरा। इतना
दिवस मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनका जन्म दिवस, जिन्हें हम बापूजी भी कहते हैं। यह दिवस विश्व भर में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए अगली प्रस्तुति है अपने बापूजी के लिए। इसमें बापूजी की वेशभूषा में है निकुंज गुंदेचा और तनिषा लुनावत और निष्का चोरडिया। हम दीपावली का त्यौहार मनाने वाले हैं और जिसमें हम दीपों का त्यौहार भी कहते हैं, जिसमें घर की साफ सफाई होती है, खाने में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस त्यौहार पर पटाखे जलाकर हम भी खुशियाँ मनाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं पटाखे जलाकर। पर आइए तो ज़रा हमारे बच्चे आपको क्या कह रहे हैं पटाखों के बारे में। नमस्कार, मैं भाविका शाह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आज के दिवाली स्पेशल में, लाइव फ्रॉम कल्याण प्रतिष्ठान ओनली ऑन संस्कार भारती न्यूज नेटवर्क। बच्चों ने पाठशाला में सीखा है कि दिवाली यह भगवान महावीर का निर्वाण दिन है। हमें इसे धार्मिक आस्था और शांति के साथ मनाना चाहिए। लेकिन आजकल तो दिवाली सिर्फ पटाखों के साथ मनाई जाती है, जिससे चौकाए जीवों को तकलीफ होती है। तो चलिए आज हम चौकाए जीवों के कुछ प्रतिनिधियों से मिलकर जानते हैं कि उनका दिवाली पर क्या कहना है। सबसे पहले मिलते हैं मिस्टर पवन से। नमस्कार, मैं हूँ पवन, वायु काया का प्रतिनिधि। हवा सबसे मूल्यवान होती है मनुष्य, पशु पक्षियों और जीवों के लिए। लेकिन दिवाली में पटाखे जलाने की वजह से अब हम वायु कम और धुआं ज़्यादा बन चुके हैं। पोल्यूशन के कारण बहुत सी बीमारियां फैल रही है और इस वजह से हम स्वच्छ नहीं हैं। हमारा रंग भी सफेद से काला बन चुका है। चलिए अब हम जानते हैं सुमन जी का इस पर क्या कहना है। सबको
बच्चों की मुखिया। सच कहूँ तो जैसे ही दिवाली नजदीक आती है वैसे मेरे सब परिवार और समाज वाले बहुत घबरा जाते हैं। पटाखों की वजह से हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं मिलती है। हमारे प्यारे रंग बिरंगी फूलों का रंग फीका पड़ जाता है। इतना ही नहीं, पटाखों के अंगारे जब हमारे फूल पत्तियों पर गिरते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। हमने देखा कि वायु और फूलों को पटाखों से काफी तकलीफ होती है। देखते हैं पोपटलाल जी का दिवाली पर क्या कहना है। मैं हूँ पंची पोपटलाल, तूफानी तिरिया स्काई का अध्यक्ष। मेरा तो एक ही मानना है कि पटाखों को कैंसिल ही कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे कितने तो छोटे छोटे समुच्च जीव पटाखों की तपती आग से मर जाते हैं। पेड़ों में रहने वाले पंछियों को इन तेज आवाज़ों से बहुत दुख होता है। इतना ही नहीं, काफ़ी बच्चे तो कुत्ते बिल्ली भाई बहनों के पीछे पटाखों छोड़कर मजा लेते हैं, पर यह नहीं सोचते कि उन बेचारों पशुओं को तो मज़ा नहीं आ रहा है। इसलिए मैं वापस कहता हूँ कि पटाखों को कैंसिल ही कर देना चाहिए। आखिर में अब हम जानते हैं कि मनुष्य जाति के वक्ता को पटाखों से क्या हानि होती है। मैं मनुष्य जाति का प्रतीक हूँ। यह तो सही बात है कि हम मनुष्य ने ही पटाखों का आविष्कार किया है, लेकिन इसका नुकसान तो हमें भी होता है। सबसे ज्यादा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अस्थमा जैसी बीमारियों को पेशेंट्स को सांस लेने में मुश्किल होती है। इतना ही नहीं, पटाखे बनाने की फैक्ट्री में गरीब बाल मजदूरों का उपयोग किया जाता है। एक्सीडेंट की वजह से कुछ बच्चे अपने हाथ पांव खो बैठते हैं या अपनी सुनने की शक्ति। आप सभी प्रतिनिधियों का यहाँ आने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा हमने देखा कि पटाखे दिखते तो सुंदर है, लेकिन उनसे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इसलिए आज हम सभी संस्कार भारती पाठशाला के बच्चे यह प्रण लेते हैं कि हम दिवाली में पटाखे नहीं जलाएंगे और अपने मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पटाखे न ला कर दे और हमारा इस प्रण में साथ दे। से नो टू क्रैकर्स। तो आप भी बोलिए बच्चों, से नो टू क्रैकर्स। इस ड्रामा में पार्टिसिपेट किया था भाविका शाह, हर्ष कटारिया, पूर्वी जगड़ावत, हर्ष बोरा, देशना सुराना, माही बम, जिनय लुनावत, वीर मुनोद, अदीरा कोठारी, कार्तिक लुनावत, आगम सुराना और ओम फिरोदिया। और कहना है कि वो इस साल दिवाली में पाठशाला पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो उन्हें बख्शीश दिया जाने वाला है। दिवाली के बाद उनको सम्मानित किया जाएगा। जिनको भी पटाखे न जलाने का नियम लेना है वो कृपया हमारे साहब से आके संपर्क करें। और पेरेंट्स ने भी सबको प्रेरणा देनी है। घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य अनेक मांगलिक प्रसंगों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो आज के हमारे पाठशाला के वार्षिक स्नेह सम्मेलन के शुभ अवसर पर हमारी पाठशाला की छोटी लड़कियां आपके सामने लेकर आ रही है प्रभु भक्ति के ऊपर एक घूमर नृत्य। इसमें यशा कटारिया, गार्गी मुथा, आरवी लुनावत और काव्या भंडारी।
चल रही है, जिसे नवपद होली भी कहते हैं, जिसमें आयम्बिल तप की आराधना की जाती है और जिसका जैन धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। आयम्बिल की होली आराधना करने से बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं। इससे दुर्भाग्य और दुख शांत हो जाता है। इसकी साधना युक्त पानी से 18 प्रकार के कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे अनेकों रोग दूर करने की ताकत इस तप आराधना में भगवान महावीर स्वामी ने बताई गई है। इस महान तप की महिमा सच में अपरंपार है, जिसका महत्व एक नवपद जी का महत्व महाराजा श्रीपाल और मैना सुंदरी की कथा में बताया गया है। तो यह नाटिका लेके आ रहे हैं बच्चे। उज्जैन नगरी में पद्मपाल राजा हैं। उनकी 2 कन्याएं नैना सुंदरी और सुर सुंदरी दोनों युवावस्था में आती है। तब राजा की उनकी शादी का प्रस्ताव रखते हैं। मैना सुंदरी जो है वो एकदम सुसंस्कृत, सम्यकत्वी और धार्मिक होती है, और सुर सुंदरी मिथ्यात्वी है। तो सुनते हैं पिता पुत्री का संवाद। अब तुम अपनी बाल्यावस्था पूर्ण करके बड़ी हो गई हो, अतः हमें आपकी शादी करनी चाहिए। तो बोलो सुर सुंदरी, तुम्हें कैसा पति चाहिए? पिताजी, मैंने तो कौशंबी नगरी के राजकुमार को चुन लिया है। अब मैना सुंदरी, तुम बोलो, तुम्हें कैसा पति चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दे सकती। आपकी जो भी इच्छा होगी वहाँ मैं शादी करूंगी। अरे पगली, मेरे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात है। मैं तुम्हें मनचाहा वर ढूंढकर स्वर्ग का सुख देना चाहता हूँ। पिताजी, मेरा सुख तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेरा सुख तो मेरे कर्मों के अधीन है। बेटी खामोश, तू मुझे कर्मों की बातें सुनाती है। तुम्हें पाठशाला में भेज के मुझे पछताना पड़ा। कल मैं तेरा विवाह एक कोड़ी के साथ करूंगा, जिससे तेरा ज्ञान मिट्टी में मिल जाएगा। पिताजी, तुम राजा बने तो अपने कर्म से बने हो, और मैं राजकुमारी अपने भाग्य से हूँ। कोई किसी के भाग्य का उधार नहीं ले सकता। हम अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन जीते हैं। बेटी खामोश, तू मुझे कर्मों की बातें सुनाती है। तुम्हें पाठशाला में भेज के मुझे पछताना पड़ा, जिससे तेरा ज्ञान मिट्टी में मिल जाए। बहुत समझाने पर भी राजा नहीं माने और आखिर में उन्होंने मैना सुंदरी का विवाह कर ही दिया, जैसा उनकी इच्छा थी। अभी मैना ससुराल में आई है। उसके बाद देखते हैं दृश्य 2। मैना, मेरे पास मत आओ, तुम्हें भी कोर हो जाएगा। इस कोर से बचने के लिए तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। तू तो एक राजकुमारी है और तुझे ये सब आसान है। ना, आप ये क्या कर रहे हैं? पतिव्रता नारी अपने पति के सुख में अपना सुख और दुख में अपना दुख मानती है। हम मुनिराज के पास जाएंगे और इसका हल निकालेंगे। वो दोनों गुरुदेव के पास जाते हैं। मधेनंदानी गुरुदेव, गुरुदेव, हमें ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे श्रावक जी का कूट रोग नष्ट हो जाए। यंत्र तंत्र जड़ी बूटी तो हमारा आचार नहीं है। आप प्रभुपद की आराधना ध्यान पूजा करें। यह तप साल में 2 बार अर्थात 4.5 वर्षों में 9 बार आता है। यह तप कपट रहे भक्ति भाव से करने से रोग, शोक, दुख, पीड़ा सब नष्ट हो जाता है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। दोनों भी नौकार की आराधना करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसी पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। इस नाटिका के पात्र परिचय करना रह गया था।
इसमें राजा है वो सक्षम संचेती है, सुर सुंदरी है निकिशा लुनावत, मैना सुंदरी के रूप में है अद्विता लुंकड़, प्रधान है जो कार्तिक लुनावत, श्रीपाल है सोहम भंडारी और गुरु महाराज के रूप में है लिखित कुंकुलोड़। अभी वो नवपद की आराधना करके आ रहे हैं। आराधना युक्त पानी जब वो अभी उनके ऊपर छिड़क रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरे गुड़ मिट गए, मेरी काया कंचन बन गई। अरे वाह, चलो हम पिताजी से मिलने जाएंगे और धर्म का चमत्कार बताएंगे। देख लो पिताजी, आपने मेरा विवाह एक कोड़ी पति से किया था। वे आज सुंदर राजकुमार बन के आए हैं। अरे मुझे तो यकीन नहीं आता, सचमुच ये मेरे जवाई जी है? ये तो सब आपके बेटी के उपकार है। गुरुदेव ने बताया था कि नौपद आराधना और जब तक से ये सब हुआ है। धन्य है ऐसा जैन धर्म, ऐसे जैन मुनि। और मेरी बेटी जिसके पिता ने ढूंढे वर से शादी करके अपना भाग्य लिखा, उधर ही मेरी दूसरी बेटी स्वयं वर चुनकर दर दर के ठोकरे खा रही है। आखिर संस्कार और धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा काम आती है। धन दौलत तो क्षण भंगुर है। मेरी बेटी ने मेरा अहंकार मिटाया। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, बोलो जय धर्म की जय। पापा काका दादा नाना, पापा काका दादा नाना, नवपद की तुम करो आराधना, नवमन की तुम करो आराधना। मम्मी काकी दादी नानी, मम्मी काकी दादी नानी, मैना जैसी बनाओ जिंदगानी। जय महावीर। बहुत ही सुंदर छोटा यह कार्यक्रम एक विविध गुणदर्शन का कार्यक्रम है, तो इसे हमने पाठशाला के सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है, क्योंकि आजकल के बच्चे ही हमारे देश का एवं समाज का भविष्य है और उन्हें तैयार करने की पूर्णतः जवाबदारी हमारी पीढ़ी पर निर्भर है। तो कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारी पाठशाला की लड़कियां लेकर आ रही है अगला एक नृत्य। इसमें है आस्था कुंकुलोड़, दिव्या बम, स्वरा लुंगड़, भूमि जैन, आसमी सेठिया, सुहानी भंडारी, पूजा श्रीश्रीमाळ और उन्नति जैन।
श्वेतांबरनाथ दिगंबर हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबरनाथ दिगंबर हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। करम से जैन, करम से जैन हैं। जय जय बोलिए जैनम जयति शासनम। आज के प्रोग्राम का अंतिम डांस होगा जिसमें पाठशाला के सारे बच्चे स्टेज पे आएंगे और आपको बताएंगे कि पाठशाला आना है और पाठशाला आके क्या क्या करना है, पाठशाला में क्या क्या सीखना है। आज हम सब यहाँ एक शुभ अवसर के लिए इकट्ठा हुए हैं और देखते ही देखते हम कार्यक्रम के अंत तक कहाँ पहुँच गए पता ही नहीं चला। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में जिनका भी हमें सहयोग मिला है, मैं उन्हें संस्कार भारती पाठशाला चिंचवड़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं महासती जी को, हमारे पाठशाला के टीचर विश्वास साधना जी महाराज साहब को आदि ठाना के आशीर्वाद और कृपा भाव की हमारे कार्य में आलंबन स्वरूप रहा है और उनका अमूल्य मार्गदर्शन हमें दीपक की तरह साबित हुआ है। उसके पश्चात चिंचवड़ श्री संघ जिन्होंने हमें हमेशा बहुत सहयोग दिया है। हमें जिस भी बात की कमी होती है हमें उसकी उपलब्धि हो जाती है, हमें कभी भी कोई चीज़ के लिए रुकावट आने नहीं देते, तो श्री संघ के भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। वैसे ही पाठशाला के बच्चों के पेरेंट्स जो हमेशा हमारे सारे प्रस्तावों को बिना किसी झिझक मान देते हैं और हमें पूरी तरह सहयोग देते हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे ही जिनके कारण आज हम इस प्रोग्राम में चार चांद लगा पाए, ऐसे सारे छोटे बड़े नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको दिल से थैंक यू। उसी के साथ जिनकी मेहनत ने आज इस उत्सव में अलग अलग रंग भर दिए हैं, ऐसे सारे टीचर्स को भी खूब खूब धन्यवाद। महत्वपूर्ण धन्यवाद साउंड सिस्टम, कैमरा सिस्टम और गुड्डू भैया को, जो हमें हमेशा संडे को पाठशाला रहो चाहे प्रैक्टिस रहो कुछ भी रहो, कभी भी ना ये उनके मुंह से निकलता नहीं है, हमेशा हमें उनका पूरी तरह से सहयोग देते हैं। उन्हें भी खूब खूब धन्यवाद है। सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को, जो आप आपका कीमती समय निकाल कर हमारे लिए यहाँ रुके, हमारे बच्चों का प्रोत्साहन और उत्साह बढ़ाया, उन सभी की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पाठशाला के आज के कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति के लिए कांतिलाल जी, धर्मेश जी कुमट, इनकी तरफ से 500 रुपये बख्शिश स्वरूप भेंट दिए गए हैं। वैसे ही संथारा व्रतधारी विजयाबाई पुखराज जी धोका, इनके स्मरणार्थ सचिन जी एवं मानस जी और धोका परिवार, इन्होंने पाठशाला के लिए 2100 रुपये भेंट स्वरूप दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें भी। हर्ष हर्ष जय जय। आइए प्रोग्राम की आखिरी प्रस्तुति। जाना जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है।
सुनीता जी गुगड़े की तरफ से 1100 रुपये भेंट स्वरूप मिले हैं। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद बाफना युवा है ये दोनों, इनकी तरफ से 1001 रुपये भेंट स्वरूप मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की और उसके लिए उनके परिवार का, क्योंकि परिवार उनको यहाँ भेजता है पाठशाला के लिए, ये नींव है, ये धर्म की नींव है। बच्चे जब पाठशाला में छोटे उम्र में जाते हैं तो उनको धर्म की लगन लगती है। इसके लिए वो परिवार भी धन्य है जो अपने बच्चों को पाठशाला के लिए उत्स्फूर्त से उनको सहयोग देते हैं, उनको छोड़ने के, लाने की और भेजने की व्यवस्था करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज जो सुनहरा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, तो मैं संघ द्वारा सभी पाठशाला के